Hello, good morning everyone. A charming welcome in Saraswati Senior Secondary School Gudiani YouTube channel. In today's lecture, I will teach you 10th class poem number 1. Poem name is Dust of Snow, written by Robert Frost. Let's start our poem. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. The way a crow shook down on me, कोई ने मेरे ऊपर बर्फ गिरा दी. The dust of snow, small particles of snow from a hemlock tree. एक धतूरे के पेड़ से, hemlock tree, a poisonous tree, धतूरे का पेड़, has given my heart a change of mood. और इससे मेरे मन की और दिल की दशा है, state of mind and heart change, उससे मेरे मन की और दिल की दशा है वो बदल गई. And saved some part of the day I had rued, और मैंने अपने दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया जिसको मैंने बर्बाद समझ लिया था कि मेरा दिन है वो खराब जाएगा. कि here poet Robert Frost tell about a cold day, कि यहाँ रॉबर्ट फ्रोस्ट है वो एक ऐसे दिन की बारे में बता रहा है कि जहाँ उस दिन सर्द ऋतु थी और बर्फ गिर रही थी. तो बर्फ गिरती है तो लोग सोचते हैं कि आज का दिन बर्बाद जाएगा. तो पोएट के माइंड की स्टेट है वो ये थी, सैड मूड में था कि आज का दिन है वो बर्बाद जाएगा. तो वहाँ वो एक धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है और तभी एक कुआं आता है और वो कौवा उस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था. तब वो कौवा उस पेड़ को वाइब्रेट कर देता है, हिला देता है, और सम डस्ट ऑफ स्नो यानी सम पार्टिकल्स, स्मॉल या फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो पोएट के हेड के ऊपर गिरते हैं और उससे उसकी माइंड की जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है और मूड है उसका चेंज हो जाता है और वो अपने दिन का कुछ हिस्सा बचा लेता है. जो उसने बचा लिया, उसने जो ये सोचा था उसने कि आज मेरा दिन है वो बर्बाद जाएगा. Here are some meanings. Dust of snow, small particles of snow, fine particles of snow. Dust of snow means ये not dust. स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं, बर्फ के जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको यहाँ डस्ट ऑफ स्नो बोला गया है. हेमलॉक ए पॉइजनस ट्री, शुक वाइब्रेट ट्रेम्बल, मूड स्टेट ऑफ माइंड, रूड रिपेंट ऑफ. Here summary of this poem. It was a cold day and snow was falling. The poet was standing beneath a hemlock tree. The poet was in sad mood. A crow was sitting on that tree. The crow shook off some dust of snow on poet's head. This incident of falling dust of snow changed the poet's mood and the poet saved some part of the day. कि ये एक ठंडे दिन की बात है कि जिस दिन बरसात गिर रही थी. पोएट है वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था. पोएट है वो सैड मूड में था कि आज तो बर्फ गिर रही है तो आज का दिन बर्बाद जाएगा. एक क्रो वाज सिटिंग ऑन दैट ट्री, एक कौवा उस पेड़ के ऊपर बैठा था. द क्रो शुक ऑफ सम डस्ट ऑफ स्नो, कि कौवा है हिलाकर कुछ छोटे छोटे बर्फ के कण हैं, ये छोटी छोटी बर्फ है के टुकड़े हैं वो पोएट के हेड पे, सिर पे गिरा दिया. द इंसिडेंट ऑफ फॉलिंग डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड. और ये जो घटना हुई कि जिससे पोएट के सिर के ऊपर वो डस्ट ऑफ स्नो, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो गिरे तो उससे उसके स्टेट ऑफ माइंड है पोएट की वो चेंज हो गई. द पोएट मूड एंड द पोएट सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे दैट ही हैड रूड, कि जिसने वो सोचा था कि आज का दिन बर्बाद जाएगा उस दिन का उसने कुछ हिस्सा बचा लिया.
Here are so many questions in this poem. Where was the crow sitting? The crow was sitting on a hemlock tree. What is dust of snow? Dust of snow. Small particles of snow called here dust of snow. What does the poet say here? Dust of snow stand for. Dust of snow here stand for sad mood. Sad mood. Sadness. Where was the poet standing? Standing कहाँ पर poet कहाँ पर stand था? Under a hemlock tree. Beneath a hemlock tree. What had the poet thought of that day? उस दिन के बारे में poet ने क्या सोचा था? That the day had ruined. कि वो दिन है वो बर्बाद जाएगा. How you say that the poet saved that day's change its mood? The incident of falling of dust of snow changed the poet's mood. आप इस लेक्चर की सहायता से इस पोएम की समरी अपनी नोटबुक में लिखिए. इस पोएम के अन्य जो भी क्वेश्चन हैं वो अपनी नोटबुक के अंदर लिखिए. डियर स्टूडेंट्स, आपको आज का हमारा लेक्चर है वो कैसा लगा वो कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट लिखिए. अगर आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. आपने हमारे चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो भी न्यू लेक्चर्स की वीडियो हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके. थैंक यू.